गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा चैप्टर 15 चल रहा था और उसका एक टॉपिक था हमारा कौशल विकास। कौशल विकास क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे और इसके लिए आजकल क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो चलिए कौशल विकास पे बात करते हैं। कौशल होता क्या है? कौशल को इंग्लिश में बोलते हैं स्किल्स को आजकल डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जैसे कंप्यूटर सिखाया जा रहा है आजकल 12th के बाद में। बहुत सारे आपको ऑफिशियल जो अपने ये प्रोग्राम होते हैं, डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं या डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, वो सिखाए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक बच्चा जो मतलब एजुकेशन लेने के बाद में अपनी लाइफ में या अपने बिजनेस में या अपने जॉब कुछ करना चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए। तो एक्स्ट्रा स्किल्स में आजकल कंप्यूटर कोर्स करवाया जाता है ताकि बच्चे को जैसे ऑनलाइन मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है या सरकारी में करता है, तो आजकल सारे डेटा वगैरह जो कलेक्ट किए जाते हैं या डेटा वगैरह की जो जितनी भी मतलब प्रस्तुतिकरण होता है सारा का सारा किस पे किया जाता है, कंप्यूटर पे किया जाता है। तो कंप्यूटर मस्ट हो गया है आजकल हर तरह से, यानी हर व्यक्ति यानी हर एजुकेटर को या एजुकेशन जो जिसने ली है उसको सबको कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर में ही। आज जैसे मान लीजिए किसी को शिल्प में बहुत शौक है, शिल्प मतलब होता है कि हैंड वर्क में बहुत शौक है, तो हैंड वर्क में भी आजकल बहुत सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं। जैसे किसी को सिलाई करने का बहुत शौक है तो सिलाई के अंदर भी आजकल ना फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाया जाता है। किसी को ज्वेलरीज में बहुत शौक है तो ज्वेलरी डिज़ाइंस का कोर्स करवाया जाता है। किसी को मैनेजमेंट या होटल में बहुत शौक है या होटल बिजनेस करना चाहता है तो उसको क्या करवाया जाता है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाया जाता है। तो ये जितने भी कोर्सों के मैंने आपको नाम लिए हैं ये सब की सब स्किल डेवलपमेंट्स में आते हैं, जिसके द्वारा उसको मतलब कार्य कुशलता में सक्षम बनाया जाता है। यानी उसका कार्य अच्छा तो है, कर तो रहा था पहले भी, लेकिन और अच्छा करे और उभर के सामने आए। आजकल बहुत आपने फैशन डिज़ाइनिंग देखो, एक से बढ़कर एक कपड़े डिज़ाइंस किए जाते हैं। ज्वेलरीज में एक से बढ़कर एक डिज़ाइंस की जाती हैं। फैशन डिज़ाइनिंग्स जो मैं बता रही हूँ उसमें एक से बढ़कर एक जो कपड़ों की डिज़ाइंस होती है वो बनाई जाती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। उत्पादन के साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन श्रम होता है और जब श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा योग्यता तथा कौशल प्रदान कर दिया जाता है तो वह मानव पूंजी कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मानव संसाधन में हमने किस किस को ऐड किया था, तो मानव संसाधन में हमने डॉक्टर, चिकित्सक, मजदूर वगैरह सबको ऐड किया था, जो क्या कर रहे थे, एक मानव के लिए दूसरे मानव का उपयोगी कार्य कर रहे थे। तो ऐसे ही जब कोई मानव योग्यता के साथ और अपना कौशल यानी अपनी स्किल्स को डेवलप कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, मानव पूंजी। क्योंकि मानव से अब क्या मिलेगी, उसको कमाई मिलेगी, ज़्यादा पूंजी कमाया हो जाएगा। तो मानव पूंजी का तात्पर्य उच्च कौशल यानी हाई स्किल्स, योग्यता मतलब एलिजिबिलिटी, ज्ञान मतलब एजुकेशन या नॉलेजमेंट और अनुभव का मतलब एक्सपेरिमेंट मानव ये संसाधन कहलाते हैं। इसी बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि मानवीय संसाधन किस किस में रेडी किए जाते हैं। वो उच्च कौशल में योग्यता, ज्ञान और अनुभव युक्त जो व्यक्ति होता है वही क्या कहलाता है, मानव संसाधन या मानवीय संसाधन। स्पष्ट है कि कौशल एक मानवीय संसाधनों को मानवीय पूंजी में परिवर्तित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। कौशल से श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होती है। कौशल मतलब स्किल से श्रम की, यानी श्रम मतलब यानी जो वो मेहनत कर रहा है, पहले उसको कोई नॉलेज नहीं थी तो वो कम उत्पादन कर पा रहा था या कम मेहनत कर पा रहा था, लेकिन जब से उसको स्किल्स आई तो उसको ज़्यादा काम करने लग गया, ज़्यादा उत्पादन करने लग गया। तो इससे क्या हुआ, उसकी उत्पादकता यानी उसकी प्रोडक्ट में क्या आ गई, वृद्धि हो गई। अब उसकी अगर प्रोडक्ट में वृद्धि हो गई तो इससे क्या होगा, इससे उसको अब जो आय मिलेगी या इनकम मिलेगी या उसको मतलब जो भी पैसा वगैरह मिलेगा वो डबल मिलने लग जाएगा। किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता और क्षमता को कौशल कहा जाता है। कौशल विकास के द्वारा श्रम शक्ति को अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। ज्ञातव्य है यानी जानकारी में है कि उच्च उत्पादकता का स्तर श्रम के लिए रोजगार के अवसर तथा गुणवत्ता में वृद्धि करता है। मैंने जस्ट अभी बताया था कि जिसके स्किल डेवलपमेंट से जिसने डिप्लोमास कर रखे होंगे उसको किसी और जिसने डिप्लोमा वगैरह नहीं कर रखे, किसी ने डिप्लोमा कर रखे हैं तो पहले उस व्यक्ति को ही लिया जाएगा जिसने डिप्लोमा कर रखे हैं या जिसने स्किल्स डेवलपमेंट के कार्यक्रम को कर रखा है या को एक्स्ट्रा अपनी स्किल्स को लिए कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह ले रखे हैं या जिसमें कंप्यूटर कर सीख रखा है किसी ने। अब चाहे उसने कितना ही और कोर्स कर लियो लेकिन अगर कंप्यूटर नहीं कर रखा है तो वो यूज़लेस है, क्योंकि आज के ज़माने में कंप्यूटर बहुत कंपलसरी हो गया है। तो उसके क्या होगा, रोज़गार की उसकी क्षमता भी बढ़ाएगा और साथ ही क्या करेगा, उसके गुणवत्ता यानी उस जो व्यक्ति में स्किल्स डेवलप हुए तो उसको बताएगा कि ये व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, तो उसकी गुणवत्ता यानी उसके गुणों की भी क्या करेगा, वृद्धि करेगा। ये कहा जा सकता है कि कौशल की उपलब्धता श्रम की लाभ उत्पादन तथा कल्याण का मूल्यवान निर्धारक है। आज भारत की लगभग 65% जनसंख्या कार्यकारी का आयु का मतलब था जो काम में लगी हुई है
वो जो एज है वो है 15 साल से लेकर के 64 साल के वर्ग को शामिल किया गया है। हमारी भारत की बात चल रही है, जहाँ पर 15 से 64 साल के लोगों को कार्यकारी आयु वर्ग में शामिल किया जाता है। और कितने प्रतिशत? 65% है। जब जनसंख्या उत्पादक होती है तो वह देश के लिए हितकारी होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या देश के कार्यों में लगी रहेगी या अधिक से अधिक उत्पादन करेगी तो उतनी ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? डबल होगी, इंक्रीज़ होगी। और हमारी अर्थव्यवस्था डेवलप होगी तो हमारा देश का भी क्या होगा? विकास होगा। अन्यथा वह अहितकारी होगी। यानी अगर मान लीजिए आधी से ज़्यादा जनसंख्या, अभी वर्तमान में 65% बता रहे हैं, अगर यही परसेंटेज जैसे अमेरिका में जाओगे, जापान में जाओगे, कोरिया में जाओगे तो यही परसेंटेज 1995 है, क्योंकि वहाँ की अधिकतर जनसंख्या किस में लगी हुई है? कार्यकारी में लगी है। और वहाँ के सभी लोग लिटरेट है, सभी 100% एजुकेटर मतलब एजुकेशन प्राप्त करे हुए हैं। हमारे यहाँ का जो प्रतिशत है साक्षरता का यानी पढ़े लिखे लोगों का ओनली 74% है, जो कि एक अच्छा परसेंटेज नहीं है। इससे क्या है कि अरे यार, तो जैसे अब हमारे जैसे देश की जनसंख्या है और आप पता लगे कि दो हमारी जैसे अभी तो 65 है, लेकिन 50% जनसंख्या या 40% अगर जनसंख्या काम करती है तो जनसंख्या हमारी ज़्यादा है लेकिन कार्य करने वाले लोग कम है। तभी तो रोजगार की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है भारत के अंदर, क्योंकि यहाँ की मात्र 65% लोग ही काम कर रहे हैं और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा। उसका कारण यही है कि कार्यकारी जो जनसंख्या है वो हमारे यहाँ कम है। तो कौशल विकास में व्यक्ति की योग्यता, उत्पादकता एवं जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है तथा वह राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में अधिक योगदान दे पाता है। कौशल की इस महत्वता को देखते हुए भारत जैसे श्रम प्रधान देश में कौशल विकास पर ध्यान दिए जाने की नितांत आवश्यकता है। देश की प्रगति में कौशल विकास के विशेष महत्व को समझाते हुए भारत सरकार द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन प्रारंभ किया गया। यानी इसमें यह शामिल किया गया था 15 जुलाई को, और ये हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसमें यह किया गया था कि जितने भी युवा वर्ग हैं यानी 15 से लेकर के 40-45 तक के जितने भी लोग हैं उनको स्किल इंडिया बनाना है। स्किल इंडिया भी वर्तमान में चल भी रहा है, इसी प्रोग्राम को आगे डेवलप किया गया स्किल इंडिया। और स्किल इंडिया में दिया गया कि इनको पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा स्किल्स भी दी जाए। यानी जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर कोर्स करना है आपको, या शिल्प में करना है, या ज्वेलरी डिज़ाइंस में जाना है, किसी भी डिपार्टमेंट्स में जाना है तो अपन उसमें एक अलग से कोर्स कर सकते हैं, जो कहीं कहीं पे 1 साल का होता है, कोई 2 साल का होता है, कोई 3 साल का होता है। और उसके बाद में फिर आपको जॉब्स के ऑफर्स मिलने लग जाते हैं, तो इससे हमारी आय में वृद्धि भी होती है। तो इस मिशन का प्रमुख अध्याय जो था, मतलब इसका जो मेन उद्देश्य था, कौशल प्रदान करने वाले प्रशिक्षण मतलब जो सीख रहा है के माध्यम से कुशल भारत का लक्ष्य प्राप्त करना। इस मिशन के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी रहे हैं। मैंने अभी जस्ट बोला ही आप लोगों को ये बात कि स्वतंत्रता के पश्चात ये प्रथम अवसर है कि कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार योग्य प्रदान करने के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया। यानी एक अलग से डिपार्टमेंट भी बनाया गया जिसके अंदर सिर्फ उद्योगों के बारे में ही बातचीत की जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारे भारत में, अंग्रेजों के आने से पूर्व हमारे यहाँ पर भारत में कुटीर उद्योग बहुत सारे थे, लघु उद्योग बहुत सारे थे, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे कुटीर उद्योगों को पूरा नष्ट विनष्ट कर दिया। यानी हमारी एक तरह से जो आय का आधार था वो पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। तो वापस से नरेंद्र मोदी जी ने चाहा कि जो कुटीर उद्योग हमने बंद कर दिए हैं, हाथ से कई चीज़ें बनाई जाती थी और बहुत फेमस थी, बहुत मेहनत से भी बनती थी, उसको वापस से चालू करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। और एक इसका अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया और उसको बोला गया उद्यमिता मंत्रालय। यह भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसमें अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम की सहायता से युवाओं को कौशल प्रदान किया जाता है। अकेले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाओं के तहत लाखों लोगों ने अपने जीवन को समृद्ध बनाया है, क्योंकि मैंने बताया था कि महिलाओं को सिलाई वगैरह, सिलाई कढ़ाई बुनाई में खूब आगे स्किल्स दी जा रही हैं। अब उनको 1-1, 2-2 महीने की सिलाई सिखाई जा रही है ताकि वो घर में रह करके अपने छोटे मोटे काम कर सकती हैं, उससे अपनी कमाई भी कर सकती हैं। ठीक है, कुटीर उद्योग में जैसे जो हाथ से मटके बनाते हैं या बर्तन वगैरह जो बनाते हैं वो उनको भी बेच करके वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने कमाई कर सकते हैं। तो ये इसमें सबको शामिल किया गया है। तो इससे जीवन को समृद्ध बनाने का सबसे बड़ा तरीका है और इसमें सबसे बड़ा रोल निभाया जा रहा है। कौशल विकास को वर्तमान भारत सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न जन कल्याणकारी उपायों में से एक उपाय कहा जाता है। हम जानते हैं कि राष्ट्र की सफलता सदैव वही की मानव शक्ति की सफलता पर निर्भर करती है। कौशल विकास से मानव शक्ति को अनेक लाभ तथा अवसर प्राप्त होते हैं। इससे भारत का प्रत्येक नागरिक संपन्नता
तथा सम्मान से युक्त जीवन जीने में सक्षम होगा। पहले के जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ पे आए थे, उस अंग्रेज़ों के बाद अंग्रेज़ों ने हमारे जब कुटीर वगैरह धंधे बर्बाद कर दिए, तो अधिकतर लोग बेरोजगार हो गए, कोई गरीब हो गया, कोई क्या हो गया, यानी उनका एक आय का साधन पूरा का पूरा छीन लिया। लेकिन वापस से उनको स्टार्ट करा जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि हर नागरिक अब कमाने लगेगा, घर में रह के कमाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको मतलब कोई जॉब की ज़रूरत है, वो घर में रह करके, जैसे एक कुम्हार होता है, कुम्हार मटके बनाता है, तो उसको किसी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर में कुम्हार मटके बना करके और अपना कहीं भी एक छोटे से जगह पे जा करके बेच सकता है, और इससे उसकी क्या हो जाएगी, कमाई। तो बेरोजगार तो नहीं रहेगा वो कम से कम, और ये जो कमाएगा वो हमारी राष्ट्रीय आय में क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार ये कौशल विकास का है जो स्किल डेवलपमेंट है। आजकल आपको स्कूल में भी सिखाया जा रहा है, हम जो कंप्यूटर सिखा रहे हैं स्कूल के अंदर, ये स्किल डेवलपमेंट में ही आता है। यानी स्किल इंडिया का जो प्रोग्राम है कि 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को स्कूल में कंप्यूटर सिखाया जाए, वो इसी प्रोग्राम के तहत है जो स्किल इंडिया है। और इसके बाद में फिर आपको अलग से MCA BCA वगैरह जो करवाए जाते हैं, जितने भी कंप्यूटर से संबंधित, ये सारे के सारे B+ A++ और ये सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर के, वो इसी से संबंधित हैं, ताकि आप व्यवसाय में या कहीं भी जॉब करें तो वहाँ आप कंप्यूटर से संबंधित सारे कार्य कर सकें। चलिए ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा, और मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।